हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, जैसे कि आपको कल आपके संजय सर, आपके चहीते सर ने कहा होगा कि वो एक दो दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि गाइस आपकी ना कोई भी क्लास यहाँ पर मिस हो। ठीक है, कोई भी क्लास हम नहीं चाहते कि आपकी कोई भी क्लास यहाँ पर मिस हो। सो गाइस, इसलिए आज मैं आपका यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करूंगा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया, ओसीडी। ठीक है, इतने टॉपिक हम आज की वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 33 है आपका, ये इसको प्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पर रोहित। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। ठीक है, तो उन इमेजेस को बड़े प्यार से देखना कि उन इमेजेस में क्या दिखाया गया है। ओके, तो एक चीज और बता दूं, अगर गाइस, अगर अभी तक आपने हमारी जीके की बुक परचेज नहीं की है, सोशियोलॉजी की बुक परचेज नहीं की है, साइंस की बुक परचेज नहीं की है, और अगर आप चाहते हैं कि सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पर मिले, तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली बुक को ले सकते हैं। बुक परचेज करने के बाद आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, ये मत पूछते रहना कि सर हमें मैसेज कहाँ करना है, बुक नहीं मिल रही है, फलाना फिस्ताना जो भी है। ओके, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर देनी है। ठीक है, 1 मिनट का डिस्कशन रहता है स्टार्टिंग में हमारा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है। क्यों करनी है? क्योंकि गाइज वहां पर आपको मिलते हैं संडे को टेस्ट। ठीक, शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइज। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, बड़े प्यार से आप इस इमेज को देखना जो यहाँ पर इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है। एक लड़की है, बड़ी कुछ छुपी छुपी सी है। ठीक है, अपने आप को छुपा रही है, सर को छुपा रही है। इसको देखेगा, सर को दबा रहा है, सर को दबा रहा है। इतने क्वेश्चंस इसके माइंड में आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा कुछ मन नहीं लग रहा, मेरा सर फटा जा रहा है। ओके, अब इसको देखना, ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, डरा हुआ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सर दबा के रखा है इसने भी, कुछ सोच रही है, ये भी बेटी है। अब इसको देखिए, इस लड़की के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, जॉब नहीं लग रही है, घर का प्रेशर है, मम्मी डांटती है, ठीक है, रिश्तेदार ताने मारते हैं। तो ये लड़की सब कुछ सोच रही है। ठीक है, अब देखिएगा हमारा लेसन जो है ना, ये 4 इमेजेस यहाँ पर आपने देखी। ठीक है, पहली ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 4 इमेजेस आपने देखी। तो अब सोच रहे होंगे कि ये सर ने क्यों दिखाई। तो गाइस, इसलिए आपको दिखाई है क्योंकि हमारा जो लेसन है ना, कंप्लीटली इसी पे टिका हुआ है। सो गाइस, लेसन है हमारा एंजाइटी। क्या है? एक मिनट, लेसन है हमारा एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी क्या है? एंजाइटी होती क्या है? आपने अक्सर सुना होगा, यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, उसको डिप्रेशन हो गया है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। तो आज इन सब चीजों के बारे में आप यहाँ आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि कौन सी चीज क्या होती है। तो गाइस देखिए, एंजाइटी होती क्या है, इसके बारे में जानिए। एक नॉर्मल रिएक्शन होता है टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जब लेते हैं ना, उसका रिएक्शन निकल कर आता है ना, उसे हम बोलते हैं एंजाइटी। जब किसी चीज के बारे में तो सोचने लग जाते हैं, ठीक है, उसको जो नॉर्मल रिएक्शन निकल कर आता है, तो उसको हम बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। ठीक, ओके। एंजाइटी कैन बी बेनिफिशियल इन सम सिचुएशंस। याद रखिएगा, माइल्ड लेवल ऑफ एंजाइटी आपकी कुछ सिचुएशन में बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन माइल्ड लेवल की ज्यादा एंजाइटी आपको नहीं लेनी है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। थोड़ा एक बार पेन चेंज कर लें हम। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माइल्ड लेवल की आप चीजें टेंशन ले सकते हो। देखिए यहाँ पर क्यों बोला गया है कि आप जो माइल्ड लेवल की एंजाइटी है ना, वो बेनिफिशियल हो सकती है। क्यों यहाँ पर बताया गया है? इसलिए भाई, थोड़ा सा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस लाइन में बोला गया है कि माइल्ड लेवल की जो एंजाइटी है, वो आपकी कुछ सिचुएशन में बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, इट कैन अलर्ट अस टू डेंजर एंड हेल्प अस टू प्रिपेयर एंड पे अटेंशन। ठीक है, एंजाइटी शुरू हो गई, स्ट्रेस शुरू हो गए, तो हम हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि भाई अब जो हमें सिचुएशन आनी है, हमने उसके लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, और हम उसके ऊपर अटेंशन देने लग जाते हैं। Anxiety disorder differ from normal feeling of nervousness and anxiousness and involve excessive fear or anxiety.
अब यहाँ पर देखिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? जो आपकी नॉर्मल फीलिंग होती है ना, आप कभी-कभी क्या करते हैं, नर्वसनेस आपके माइंड में आ जाती है, आप घबराने लग जाते हो, नॉक्शियस हो जाते हो कि आपकी ना दिल धक 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 करने लग जाता है, ठीक है? एंड इन ऑल एक्सेसिव, और आप ज़्यादा क्या करने लग जाते हो, ज़्यादा डरने लग जाते हो कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो ऐसा कब होता है? जब आपका कभी मान लो कोई रिजल्ट निकलने वाला होता है, ठीक है? कोई रिजल्ट निकलने वाला होता है, या कभी जब आपने कोई गलत काम कर रहा होता है ना, उस वक़्त आपके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, ठीक है? आप एंग्ज़ायटी का शिकार होने लग जाते हो। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर आर द मोस्ट कॉमन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? मेंटल डिसऑर्डर का एक मोस्ट कॉमन हमें एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो दे अफेक्ट नियरली 30% ऑफ एडल्ट एट सम पॉइंट, यानी कि 30% एडल्ट अगर हम देखें 100 में से, तो वो इस एंग्ज़ायटी का शिकार कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर ट्रीटेबल विद अ नंबर ऑफ साइकोथेरापेटिक ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे कुछ साइकोथेरापेटिक ट्रीटमेंट होते हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जो हमारे अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर आते हैं। ट्रीटमेंट्स हेल्प मोस्ट पीपल लीड नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद लोग अपनी नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब एंग्जाइटी होती क्या है? रेफर टू एंटिसिपेशन ऑफ अ फ्यूचर कंसर्न। अभी मैंने आपको बोला, ठीक है? एंग्जाइटी क्या है? आप फ्यूचर की टेंशन लेने लग जाते हो। भाई मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है? मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या मुझे हमेशा मेरे जो रिश्तेदार हैं, क्या मुझे हमेशा ऐसे ताने मारेंगे? हैं? तो आप अपनी फ्यूचर कंसर्न लेने लग जाते हो, एंड इज़ मोर एसोसिएटेड विद मसल टेंशन एंड अवॉइडेंस बिहेवियर। अब होता है क्या है, कभी कभी ना आपकी जो मसल्स होती है ना, आपकी बॉडी में पैन होने लग जाता है, ठीक है? और आप ना क्या करते हो, अपने बिहेवियर को ऐसा बना देते हो ना, आप लोगों से अलग रहने लग जाते हो कि भाई अब मुझे लोगों के बीच में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? वो ताना मारेंगे यार। मैं ना यार अपने फ्यूचर कंसर्न को लेके हम एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है? हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। फियर इज एन इमोशनल, अब यहाँ फियर की बात हो रही है। Fear is an emotional response to an immediate threat and is more associated with the fight or flight reaction. अब यहाँ पे क्या होता है, फियर जब इमोशनल रिस्पॉन्स, इमीडिएट जब थ्रेट मिलती है हमें, इमीडिएट थ्रेट का मतलब क्या है, आपको ताने मिल रहे हैं, आपको ताने मिल रहे हैं, तो आप डर जाते हो कि भाई अब क्या होगा, या आपने कोई गलत काम किया, आप डर जाते हो कि भाई अब क्या होगा, अब तो मेरी बारी आई, ठीक है? तो उसका आगे क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है, जुड़ा होता है विद फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कौन सा रिएक्शन देखने को मिलता है, रखेगा? फाइट या फ्लाइट रिएक्शन मिलने को मिलता है। या तो आप क्या करते हो, आप उस चीज का फाइट करते हो, आप उस चीज को क्या करते हो, आप उस चीज से फाइट करते हो, यानी कि उस चीज से लड़ते हो कि नहीं, ये थ्रेट मुझे आई है तो मैंने इसका लड़ना है, ठीक है? या तो आप फ्लाइट कर जाते हो। फ्लाइट करना माने कि आप खतरे से भाग जाते हो, इधर स्टेइंग टू फाइट, या आप यहाँ पर फाइट करने के लिए रुकते हो, और लिविंग टू एस्केप डेंजर, या तो आप खतरे से भाग जाते हो, ठीक है? आप खतरे से बचने के लिए, एस्केप करने के लिए आप लीव कर देते हो, फ्लाइट कर देते हो, वहां से भाग जाते हो, ठीक? एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, anxiety disorder can cause people to try to avoid situation that trigger or worsen their symptoms. अब anxiety disorders क्या कर सकते हैं, can cause people to try to avoid situations। अभी मैंने आपको बोला कि लोग यहाँ पर उस situation से क्या करना चाहते हैं, अवॉइड होना चाहते हैं, अब उस situation से बचना चाहते हैं, ठीक है? जो उनकी situation को, उनके symptom को ट्रिगर कर सकता है, एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, या उनके सिम्टम को और ज्यादा यहाँ पे बद से बदतर बना सकता है, ठीक है? जो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, स्ट्रेस से शुरू हो गया, एंग्जाइटी हो रही है, उसका सर फटा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहली इमेज दिखाई, सर फटा जा रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मुझे सोसाइटी जीने नहीं देगी, अब मेरे दोस्त मुझे जीने नहीं देंगे, अब मेरे घर वाले मुझे अंदर आने नहीं देंगे। अब ये सारी चीजें जब उसके दिमाग में चलने लगती हैं, तो उन सिचुएशन से बचने के लिए की कोशिश करता है। जब उन सिचुएशन से वो बचने की कोशिश करता है, तो उससे जो उसके सिम्टम्स होते हैं ना, उसके सिम्टम बढ़ जाते हैं, ठीक है? जो अब देखिए यहाँ पे सिचुएशंस आते कैसे हैं, जॉब परफॉर्मेंस, या जॉब में अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा मैनेजर मुझे डांटेगा, है मेरे मेरे हेड ऑफिस वाले मुझे डांटेंगे। स्कूल वर्क, बच्चे के लिए स्कूल वर्क, मेरा स्कूल का काम बच्चा बच्चे कर, मेरा स्कूल का काम पूरा नहीं हो रहा है, और उसके पर्सनल रिलेशनशिप भी यहाँ से असर पड़ सकता है। कब? जब आपके सिम्टम ज्यादा बद से बदतर बनते जाएं, ठीक है? इन जनरल अगर हम देखें, फॉर अ पर्सन टू बी डायग्नोज विद एन एंजाइटी डिसऑर्डर, द फियर और एंजाइटी मस्ट। अब देखिए, जिस अगर जब लगता है कि अगर किसी को यहाँ पर डायग्नोज ये हो गया है, ये
चीज सामने आ गई है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, ठीक है, जो उसका फियर या एंजाइटी जो है, ठीक है, बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिचुएशन और बी एज इन एप्रोप्रिएट हिंडर देयर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। अब क्या करना होता है, मान लो किसी को अगर ये सब चीजों के बारे में पता लग गया है कि वो इसका शिकार बन गया है, बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिचुएशन, तो उसको उस सिचुएशन के प्रोपोर्शन में अपने आप को ढालना पड़ेगा, उस सिचुएशन में उसको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और बी एज, या तो उसको क्या होना पड़ेगा, बी एज इन एप्रोप्रिएट हिंडर, या उसको कोई ऐसी चीज यहाँ पर लानी पड़ेगी जिससे आपको नॉर्मली क्या कर सके, फंक्शन कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के यहाँ पर हमें एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा जीएडी है जो आपके सिलेबस में है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर है विद और विदाउट, विद और विदाउट एगोराफोबिया। याद रखिएगा, पैनिक डिसऑर्डर है या तो वहां पे एगोराफोबिया होगा या एगोराफोबिया नहीं होगा। स्पेसिफिक फोबियाज यहाँ पर होंगे, एगोराफोबिया के बारे में बात करेंगे, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, एंड सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में बात करेंगे। तो म्यूटिज्म क्या होती है, ठीक है, म्यूटिज्म क्या होता है, जब आप किसी कहीं पे जाके ना आप आपकी एबिलिटी नहीं बनती किसी चीज को स्पीक करने की, जो आप डर के मारे कोई चीज नहीं बोल सकते हो, उसे हम बोलते हैं गाइस म्यूटिज्म। ओके, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, अब आपको बताऊंगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर किस तरह यहाँ पर कॉमन है, किस तरह यहाँ पर हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स कॉमन है। अगर मैं एक एस्टिमेटेड परसेंटेज की बात करूं, ज्यादा ये कहां पर देखने को मिलता है, यूएस में देखने को मिलता है। यूएस के एडल्ट्स है ना, यूएस के जो एडल्ट हैं, जो जुआन है, वहां पर एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत देखने को मिलता है। अगर मैं वहां पर स्पेसिफिक फोबिया की बात करूं, अभी पढ़ाऊंगा आगे सारी चीजें, ठीक है, थोड़ा सा आप जानकारी जान लो कि स्पेसिफिक फोबिया की अगर बात करूं यूएस में, तो 8% से 12% तक है, ठीक है। 8% से 12% के लोग जो है ना वो शिकार हैं स्पेसिफिक फोबिया के। तो आप बोलोगे सर इंडिया का क्यों नहीं बताया? भाई इंडिया का भी बताने वाला हूं, आप बस बने रहो। इसके बाद है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये 7% देखने को मिलता है यूएस में। तो यूएस में 7% लोग जो है ना वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा आपको एग्जाम में पूछने जाएगा, बस आपको मैं आपकी जहन में एक चीज डालना चाहता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए कि लोग जो है ना किस किस तरह के किस किस तरीके के डिसऑर्डर से यहाँ पर ग्रसित होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर अगर देखा जाए तो पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि उनके मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, कहते हैं ना यार मेरी बॉडी में बहुत थकान होती है, मैं करूं तो करूं क्या। दिस इज योर एंजाइटी डिसऑर्डर, एक टाइप है आपके एंजाइटी डिसऑर्डर की, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 to 3% यहाँ पर यूएस में देखने को मिलता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। अब है गाइस हमारा एगोराफोबिया की बात अगर करूं तो 1 से 1.7% एडोलसेंट्स एंड एडल्ट में देखने को मिलता है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो एगोराफोबिया यहाँ पे 1 से 1.7% लोगों में देखने को मिलता है। ओके, अब है हमारे पास जीएडी जो आपके सिलेबस में है, एक नाम, एक कंप्लीट टॉपिक आपको सिलेबस में दिया है जीएडी, ठीक। अगर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करूं तो 0.9 ये एडोलसेंट्स में देखने को मिलता है। एडोलसेंट्स क्या होते हैं पता है? पता है, जो यहाँ पे 13 से 18 की एज के बीच में होते हैं, ठीक। तो 2.9 एडल्ट्स में देखने को मिलता है, एडल्ट हो गए 18 के ऊपर। ओके, इनमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। 0.9% एडोलसेंट्स में ये चीजें देखने को मिलती है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर यहाँ पे 4% चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, 1.6% एडोलसेंट्स को देखने में मिलता है, एंड 0.9% टू 1.9% आपको ये एडल्ट्स में देखने को मिलेगा आपका सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन क्या होता है? सेपरेट होना, यानी कि वो डरते हैं बिछड़ने से, लोगों के अपनों से बिछड़ने को डरते हैं, जिससे ज्यादा अटैच होते हैं। अभी सारी ये जो टाइप्स है ना इसकी सबके बारे में बताऊंगा। वो जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म होता है ना, इनेबिलिटी टू स्पीक, इनकी वो पब्लिक में ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। 0.03 टू 1.9% यूएस, यूरोप एंड इसराइल में देखने को मिलता है। ओके, वुमेन्स अगर हम देखें, ठीक है, ज्यादा आप ही जो यहाँ पे पढ़ रही हो ना, आप ही ज्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होती हो, ठीक है। क्यों होती हो? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन है ना, आप सिचुएशंस को ना हैंडल नहीं करना जानती हो, सिचुएशन से लड़ना नहीं जानना चाहती हो। कोई चीज पकड़ ली तो बस सर दबा के बस मेरा सर फटा जा रहा है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर डेटा, एक रिपोर्ट, इंडिया की रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ। द डेटा रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 9.30% ऑफ इंडियाज यूथ बिटवीन द एज 18 to 24 ईयर्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया के यूथ की,
ठीक है? जो यहाँ पर इंडिया की यूथ जो है ना, उसमें 9.3% से लेकर, ठीक है, 9.30% देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ 18 से 24 ईयर्स के जो लोग हैं ना, वो एंग्जायटी और डिप्रेशन के यहाँ पर शिकार हो रहे हैं। कब हुए थे? जब यहाँ पर पैंडेमिक चल रहा था। पैंडेमिक कब चल रहा था यहाँ पे? जब हमारा यहाँ पे कोविड चल रहा था। उस वक़्त इतने लोग ना शिकार हो गए थे किसके? डर रहे थे, बस अब क्या होगा? अब तो हमारी मौत निश्चित है, अब हम मरने वाले हैं, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये इंक्रीज़ होता गया, तो ये 9 पॉइंट से लेकर गाइज़ ये पहुँच गया 16.8% तक मार्च 2022 तक। लेकिन यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा औरतें ही देखने को मिली, औरतों को ही ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क हुआ, ज़्यादा जो परेशानी आई वो औरतों को ही यहाँ पर देखने को मिली। अब हम गाइज़ बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के बारे में। इसकी टाइप के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा, तो देख लीजिए। सबसे पहले है हमारे पास GAD, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब ये होता क्या है? अब ये होता क्या है? इन्वॉल्व्स persistent and excessive worry that interferes with daily activities। जब ना आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो, उसकी चिंता करने लग जाते हो एक्सेस में। देखो, कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा एक्सेस सोचने लग जाते हो, एक्सेस चिंता करने लग जाते हो, तो उस वक्त उस कंडीशन को हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। याद रखिएगा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर उसको हम कहते हैं जब आप कोई किसी परसिस्टेंट, यानी कि लगातार आप उस चीज के बारे में एक्सेस में सोच रहे हैं, जो आपकी यहाँ पर डेली एक्टिविटीज है, जो आपके डेली के काम काज हैं, उससे भी उसमें इंटरफेयर आने लग जाता है। ये अगर वरी, ये टेंशन, ये चलती रही एंड टेंशन मे बी अकम्पनीड बाय फिजिकल। अब तो फिर यहाँ से आपको फिजिकली भी आपको ये टेंशन सिम्टम्स यहाँ पर आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर नींद नहीं आएगी। भाई मुझे नींद नहीं आती, हो क्या रहा है? आप सर दबाने लग जाते हो। अरे मैं भी अभी सर दबा रहा हूँ, मुझे भी सर दर्द हो रहा है। ठीक है? तो मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा दिन में भी मेरा यही काम रहता है। दिन में मुझे एक सिस्टम पे रहना पड़ता है। सो अभी मैं आपको ये शाम को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सर थकने लग जाता है। ठीक है? मुझे तो कोई एंग्जायटी डिसऑर्डर नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, भाई नींद नहीं आती है। भाई मुझे तो बड़ी नींद आती है। ठीक है? अगर अभी भी सो जाऊँगा ना, अभी भी नींद आ जाएगी। ठीक है? फीलिंग ऑन एज और इज़िली फटीग। आप क्या करते हो ना, मतलब रेस्टलेस फील करने लग जाते हो, और आपको बहुत जल्दी आप थक जाते हो, थकान हो जाती है। आपकी कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी आने लग जाती है। आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ठीक है? आपके सोने में भी आपको दिक्कत आती है, आप सो भी नहीं सकते हो, और मसल टेंशन, यानी कि जो आपकी बॉडी में दर्द होने लगता है ना, वो तो कुछ अलग ही अंदाज का होता है। ठीक है? तो अगर एक कब होता है, जब कोई इंसान परसिस्टेंट और एक्सेसिव वरी करने लग जाता है, परसिस्टेंट एक्सेस में सोचने लग जाता है, टेंशन करने लग जाता है, तब आपकी होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके? अक्सर अक्सर ऑफन द वरीज फोकस ऑन एवरीथिंग, एवरीडे थिंग्स, जैसे कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली हेल्थ है, या कोई छोटे छोटे मसले हैं आपके घर के, जैसे आपके घर का काम है, कार रिपेयर करना है, या अपॉइंटमेंट है। ठीक है? तो अब इन चीजों के बारे में आपको टेंशन होती है। ठीक है? जब आप देखो, मैं स्टार्टिंग में जब जॉब कर रहा था ना, मुझे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अगर जो कोई जॉब करते हो, अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ ना, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुझे कुछ भी हो, सुबह उठना है और आपको लेक्चर प्रोवाइड करना है। उसके बाद ऑफिस जाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, इसलिए आई एम हैप्पी, आई एम फिट। ठीक है? अभी सर दर्द हो रहा है, लेकिन नो इश्यू, चलता है। जॉब की जब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आ जाती है ना, ठीक है, इसके बारे में चिंता लोग करते हैं। फैमिली की हेल्थ है, यार मुझे माँ बीमार रहती है, मुझे बीबी बीमार रहती है, मुझे दादी बीमार रहती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं खुद बीमार रहता हूँ, तो हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। और छोटे छोटे मसले, घर के काम, यार मुझे गाड़ी टूट गई है, कार रिपेयर करानी है, मुझे भी खुद कार रिपेयर करवानी है, थोड़ी सी ठुक गई थी एक बार। ठीक है? उसके बाद और अपॉइंटमेंट या कुछ चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ये सब चीजें आती हैं हमारे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके? ये क्लियर था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस पैनिक डिसऑर्डर की। तो पैनिक से आप समझ रहे होंगे कि पैन, दर्द, तकलीफ। कोर सिम्टम अगर हम देखें, तो वो क्या है? रिकरेंट पैनिक अटैक, आपको दर्द होती रहती है ऑन और हैमलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है? अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर आप
उस चीज से, जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं हो, जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं हो, आप यानी कि आपको फिजिकल स्ट्रेस, यानी कि मान लो कि बाजू दर्द हो रही है, यार पता नहीं है इससे कैसे डील करना है, कमर दर्द हो रही है, पता नहीं है कैसे डील करना है, ठीक है? जब आपके ऊपर ये और हैमलिंग कॉम्बिनेशन आ जाता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ जाता है, तो उस वक़्त हमें क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर होने लगते हैं। ड्यूरिंग एन अटैक सेवरल सेवरल ऑफ दीज़ सिम्पटम अकर इन कॉम्बिनेशन, ठीक है? जब आपको ये पैनिक डिसऑर्डर का अटैक आने लगते हैं ना, उस वक़्त आपके सामने ये अटैक आने लगते हैं। वो क्या होते हैं? palpitation palpitation, pounding heart और रैपिड हार्ट रेट। इसमें क्या होता है, palpitation होने लगती है, आपका दिल धक 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 बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है, ठीक है? आपका हार्ट जो आपका ना जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है? ऐसे आपको पता है कि हमारा 1 मिनट में शायद मुझे लगता है, मुझे साइंस का इतना नॉलेज नहीं है, तो 72 टाइम हमारा अगर मैं क्लियर हूँ मुझे बता देना, ठीक है? 72 बार हमारा 1 मिनट में हार्ट बीट करता है। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं पाल्पिटेशंस, ओके? ये हमारा पैनिक डिसऑर्डर का एक सिम्पटम है, ओके? इसके बाद स्वेटिंग, आपको पसीना आने लग जाता है। दिस इज़ आल्सो अ सिम्पटम ऑफ योर पैनिक डिसऑर्डर। अनदर इज़ ट्रेम्बलिंग और शेकिंग। ट्रेम्बलिंग, आप कप 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 सॉरी आप कप कप कंप कपाने लगते हो, ठीक है? आपकी बॉडी शेक करने लगती है, आपकी बॉडी हिलने लग जाती है, ठीक है? जैसे आपका फ़ोन जैसे मान लो कि आप फ़ोन रखते हो ना कहीं पे, वो वाइब्रेट करता है ना, उस तरह से आपकी बॉडी ना ट्रेम्बल करने लग जाती है, कँप-कँपाने लग जाती है, ठीक है? फीलिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्मोथरिंग सेंसेशन, तो आपको लगता है कि भाई मेरे को साँस में घुटन हो रही है, सिंपल सी बात कहूँ तो मुझे घुटन हो रही है। इसके बाद चेस्ट पेन, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे चेस्ट पे, मेरी छाती में दर्द होने लगता है। ठीक है? ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरे आपके जो साइंस टीचर हैं, उन्हें ये सब चीज़ें हो रही हैं, सो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं प्रोवाइड कर कर पा रहे हैं। ठीक है? आज भी वो कल भी वो डॉक्टर के पास गए थे, तो जल्दी वो ठीक हो जाएँगे, तो आपको आपकी वीडियोज़ प्रोवाइड कर देंगे। डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, ठीक है? जस्ट प्रे फॉर हिम, जल्दी से वो ठीक हो जाएँ और आपको फिर से आपकी वीडियो प्रोवाइड कर दें। इसके बाद फीलिंग डिज़ी, लाइट हार्टेड और फेंट, तो आप ना डिज़ीनेस, थकान, लाइट हेडेड, आपको लगते हो ना कि मेरे आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को ना सर फटा जा रहा है, ठीक है? और फैंटनेस आपके आपके उसमें होने लगती है। फीलिंग ऑफ चोकिंग, आपका दम घुटने लगता है। आपका चोकिंग क्या होता है? दम घुटने लगता है। नंबनेस और टिंगलिंग, आपको यहाँ पर नंबनेस या टिंगलिंग होने लगती है। नंबनेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि बस यार मेरा जो ये अगर कहीं भी किसी किसी पार्ट में अगर आपको दर्द होने लगती है ना, आपको ऐसा लगता है कि बस ये मेरा ना सुन्न पड़ गया है। कोई मान लो कि किसी जैसे कभी अब मैं बोलूँ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट करूँगा, आप कभी बर्फ में गए हो? ठीक है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। वन्स अ टाइम क्या हुआ था कि हम क्या बोलते हैं, बचपन में, बचपन भी नहीं था, 8th 10th में पढ़ते थे, तो हम गए थे कहाँ पे? हम गए थे बकरियों के लिए पत्ते लाने। ठीक है? बड़ा काम किया है, बड़ा सब कुछ किया है। तो गए तो वहाँ पर मेरे हाथ में सुन्न पड़ गई। बर्फ थी, ठंड थी, तो हाथ ना जम से गए, नंबनेस, मैं आपको नंबनेस की यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ। नंबनेस होने लगती है, टिंगलिंग होने लगती है, हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, कोई या आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो है, वो सुन्न पड़ने लग जाता है। ओके? चिल्स और हॉट फ्लैशेज़, ठीक है? चिल्स, आपको ठंड ठंड लगने लग जाती है, या कभी आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, जिसको हम चिल्स मतलब बोलते हैं ना, मुझे शीत और बुखार हो गया है। अपनी अपनी भाषा में भी कहूँगा, मुझे शीत हो गया है, मुझे बुखार हो गया है। कभी-कभी आपको ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, कभी-कभी आपको गर्मी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि मेरी मेरी बॉडी पे किसी ने अंगारे डाले हुए हैं, ठीक है? नौसिया और एब्डोमिनल पेन, तो आपको कभी-कभी नौज़ा भी हो सकता है। आपको कभी-कभी आपके पेट में भी दर्द हो सकती है। फीलिंग डिटैच्ड, आप ऐसा लग आपको आप कभी-कभी फीलिंग डिटैच भी करोगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं जिन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो वहाँ से मैं डिटैच हो रहा हूँ, मैं आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों से बिछड़ रहा हूँ। फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अपने आप पे क्या करोगे, फियर, सॉरी ये फियर है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, तो अपने आप के आप सोचोगे ना, अब मेरे हाथ से, मेरी बॉडी से, मेरे माइंड से मेरा कंट्रोल जा रहा है, आपको वो डर लगने लगेगा। फियर ऑफ डाइंग, तो आप मरने से यहाँ पर डरोगे, ठीक है? मरने से डरना नहीं चाहिए, यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर दैट थिंग, ठीक है? उसका क्योंकि किसी को पता होता नहीं है। अब है गाइस हमारे पास फोबियाज एंड स्पेसिफिक फोबिया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक फोबिया होता क्या है? थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं, बोल दो कर लो, ठीक है? तो कर लेता हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि इसमें आपको ये पेन दिखेगा नहीं। स्पेसिफिक फोबिया इज़ एक्सेसिव एंड पर्सिस्टेंट फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जब आप मैंने यहाँ पे इसमें भी क्या होती है, स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जब आप डर किसी स्पेसिफिक चीज़ का आपको डर लगने लग जाता है,
ठीक है। सिचुएशंस और एक्टिविटी दैट इज जनरली नॉट हार्मफुल, ठीक है, वो सिचुएशन जो ज्यादा तकलीफ, ज्यादा हार्मफुल नहीं है। एग्जाम्पल बोलूंगा, एग्जाम्पल यहाँ पे बोलूंगा, आपने कुछ चोरी की है, ठीक है, छोटी मोटी चोरी की है, लेकिन आप डर रहे हैं, आप उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उस सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उस एक्टिविटी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि जो आपने चीज करी है, लेकिन उस चीज का उतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिला। छोटी मोटी डांट पड़ेगी, ठीक है, छोटी मोटी डांट पड़ेगी तो हो जाएगा, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट की, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होने वाली है। 4-5 लाठियां पड़ेंगी, 4-5 डंडे पड़ेंगे, 4-5 चप्पल पड़ेगी मम्मी की, तो हो जाएगा, ठीक है। पड़ी किसी को चप्पल मम्मी की ओके, तो यहाँ पर सारी चीजें हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, उससे आप डरने लग जाते हैं। पेशेंट नो देयर फियर इज एक्सेसिव बट दे कांट ओवरकम इट। पेशेंट्स को पता होता है, जिनको स्पेसिफिक फोबिया होता है उनको पता होता है कि भाई उनका डर जो है ना, उनका डर जो है वो ज्यादा है, वो बहुत डर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज से बाहर नहीं आ सकते, इस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। दिस फियर काज सच डिस्ट्रेस, तो इस फियर से उनको एक डिस्ट्रेस हो जाता है, दैट सम पीपल गो टू एक्सट्रीम लेंथ टू अवॉइड व्हाट दे फियर, ठीक है। उसको जिस चीज से वो डर रहे हैं, वो एक कुछ एक अलग ही हद तक चले जाते हैं, कुछ तो यहाँ पे सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसे मसले में आके, ठीक है। डर लगता है यार, इज्जत है, मेरी भी कोई इज्जत है, इस तरह सर दबाने लगाते हैं, मेरी भी कोई इज्जत है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा अपने आप का, तो वो क्या कर लेते हैं, अपने आप के साथ कुछ गलत यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यह वही लिखा है कि सम पीपल गो टू एक्सट्रीम लेंथ, कुछ लोग यहाँ पर बहुत आगे भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक सिचुएशन का हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पर बताई गई है स्पेसिफिक फोबिया की। पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ फ्लाइंग और फियर ऑफ स्पाइडर्स, मैंने चोरी की एग्जाम्पल दी थी। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक स्पीकिंग है, ठीक है। भाई पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी है तो नहीं करो, इस चीज से डरते क्यों हो, फोबिया क्यों है, एक दो बार बोलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई इतना हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा, हार्मफुल इफेक्ट तो इसका नहीं है ना पब्लिक स्पीकिंग का। फियर ऑफ फ्लाइंग, भाई आप डरते हो, आपको फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, उड़ने से आपको डर लगता है, जहाज में चढ़ने से डर लगता है, फियर ऑफ फ्लाइंग और फियर ऑफ स्पाइडर। या तो आप मक्खियों से, कभी कभी आप मक्खी जो होती है ना मक्खी, आप मक्खी से भी डरते हो, ठीक है। या तो आप कभी कभी स्पाइडर से भी डरते हो, क्योंकि स्पाइडर तो खा नहीं जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग डरते हैं, स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूंगा लड़कियों की। मम्मी 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 मम्मी, ठीक है, एक बात तो मम्मी आ जाती है, तो बताइएगा यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे स्पाइडर से डरते हैं, ठीक है, आई वुड लाइक टू नो, ठीक है। लेसन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, थोड़ी सी हंसी मजाक करनी पड़ती है, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एगोराफोबिया की, ठीक है। एगोराफोबिया होता क्या है? Agoraphobia is the fear of being in a situation where escape may be difficult or embarrassing, or help might not be available in the event of panic symptoms. समझेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगोराफोबिया क्या होता है, इज द फियर, एक डर होता है। फियर पता आपको क्या होता है? पता है सबको फियर क्या होता है? हाँ पता है सर, पता है। फियर होता है डर, एगोराफोबिया एक डर होता है, और बीइंग इन सिचुएशन वेयर एस्केप में बी डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन का डर होता है एगोराफोबिया, जहां से आपका बचना मुश्किल होता है, ठीक है। या आप अगर बच भी जाओ तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सा होता है, बहुत ही वहां पे बेइज्जती होती है, अरे भाई मेरी बेइज्जती हो गई, ठीक है। और हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल, और वहां पर आपको हेल्प नहीं मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको वहां पे कोई पैनिक सिम्टम मिले तो वहां पर हेल्प आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। दिस इज एगोराफोबिया। द फियर इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है। अब देखो डर इतना ज्यादा होता है, असल में एक्चुअल में होगा क्या वो पता नहीं है, असल में एक्चुअल में होगा क्या वो पता नहीं है, लेकिन डर इतना ज्यादा होता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पर डर होता है। मान लो कि मुझे बजनी है एक लाठी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे बजनी है एक लाठी, लेकिन मुझे यहाँ पर डर है कि मुझे बजेंगी 10 लातें, ठीक है। दिस इज ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोली आउट ऑफ प्रोपोर्शन की, ठीक है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन एग्जांपल बोली। मुझे बजनी तो एक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी मुझे 10 बजेंगी, तो द एक्चुअल सिचुएशन से वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पे डर रहता है, एंड लास्ट जनरली 6 मंथ और मोर एंड कॉज प्रॉब्लम्स इज इन फंक्शनिंग। अगर ऐसा ही डर 6 महीने से ज्यादा तक अगर रहे, तो यहाँ से एगोराफोबिया होना का यहाँ पे शिकार
रहता है, जो प्रॉब्लम होती है फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी आदमी की जो प्रॉपर लाइफ चल रही है उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है। पर्सन विद एगोराफोबिया एक्सपीरियंसेस दिस फियर इन 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। याद रखिएगा, एगोराफोबिया इंसान कब इंसान को एगोराफोबिया होता है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। याद रखिएगा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में चलूंगा, कोई मेरे को छेड़ ना दे। देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल जहाँ पे कोट कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू माइंड इट। तो कोई मुझे छेड़ ना दे, मुझे डर रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाने से, खुले में जाने से मुझे डर लगता है। ठीक है, कोई मेरे पे अटैक ना कर ले, मुझे कोई गाड़ी के नीचे ना डाल दे। बीइंग इन एनक्लोज प्लेसेस, तो ऐसी जगह यहाँ पर रहते हैं, वहां से आपको डर लगता है। स्टैंडिंग इन लाइन और बीइंग इन अ क्राउड, या आपको खड़े एक लाइन में खड़े होने से डर लगता है। और बीइंग इन अ क्राउड, या आपको आपको भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है। ठीक है, ये एगोराफोबिया के कुछ एग्जांपल्स हैं। इस रीजन में ऐसी चीजों में आपको एगोराफोबिया होने के यहाँ पे क्या रहते हैं, इंसान को शिकायत रहती है कि ऐसी जगह पे उसको एगोराफोबिया हो सकता है। बीइंग आउटसाइड द होम अलोन, घर के बाहर अकेला जाना, इससे भी उसको लगता है कि उसे एगोराफोबिया हो जाएगा। ओके, द इंडिविजुअल एक्टिवली अवॉइड द सिचुएशन। इंडिविजुअल्स जो है यहाँ पे, इंसान जो है एक्टिवली इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकता है। रिक्वायर्स अ कंपेनियन, उसको किसकी जरूरत होती है, उसको कंपनी की यहाँ पर जरूरत चाहिए, उसको किसी के साथी की जरूरत चाहिए। और इंडोर्स विद इंटेंस फियर और एंजाइटी। ओके, अनट्रीटेड एगोराफोबिया, याद रखेगा, अगर एगोराफोबिया यहाँ पे अनट्रीटेड रहा, इसको ट्रीट नहीं किया किया गया, तो यहाँ पर ये बहुत सीरियस भी, बहुत ये ज्यादा सीरियस भी यहाँ पर बन सकता है। दैट अ पर्सन में बी अनेबल टू लीव द हाउस। कभी कभी तो इंसान अपना घर यहाँ पर भी बोलेगा कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, मम्मी मम्मी मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर जाने से डर लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर उसको निकालनी है, उसके उसके दिल से निकालनी है, तो उसको यहाँ पर साथ रहना है। ठीक है, उसको बताना है कि इस इंटेंस फियर से किस तरीके से आपको लड़ना है, इस एंजाइटी से किस तरीके से आपको लड़ना है, किस तरीके से उसको झगड़ना है। ओके, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम चलती रही तो एक बच्चा जो है ना अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, अगर उसके उसके दिल में ये डर कंटिन्यू रहा। पर्सन कैन ओनली डायग्नोज विद एगोराफोबिया इफ द फियर इज इंटेंसली अपसेटिंग, और इफ इट सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद नॉर्मल डेली एक्टिविटीज। तो पर्सन जो है, हम एगोराफोबिया तभी यहाँ पर डायग्नोज हो सकता है अगर उसका जो है इंटेंसिवली अगर उसका फियर बढ़ता रहा। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, बाकी चीजें क्लियर है? चलो बताइए, मुझे कमेंट कीजिएगा कि अभी तक जो पढ़ाया इज दैट क्लियर, समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की। ये क्या होता है सेपरेशन से मतलब, समझते हैं? सेपरेशन का मतलब होता है बिछड़ जाना। ठीक है, मुझसे ना बिछड़ना, बिछड़ना, बिछड़ जाना। ठीक है, ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना आपको, उम्र भर चीजें भूलेंगी नहीं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? अ पर्सन विद सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इज एक्सेसिवली फियरफुल और अनएंशियस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम दोज विद होम ही और शी इज अटैच्ड। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको यहाँ पे डर लगता है, एक्सेसिवली फियरफुल यहाँ पर रहता है कि अगर वो जिससे जुड़ा हुआ है, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो लव करता है, जिससे वो जुड़ा हुआ है, स्पेशली यहाँ पर अपने माँ बाप बच्चों को ना बहुत ज्यादा लगाव रहता है, तो उनसे बिछड़ने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे डर रहता है, उसको जो डर रहता है ना कि ये मुझसे बिछड़ ना जाए। ठीक है, उसको उस सजेशन को हम बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। The feeling of beyond what is appropriate for the person's age persists at least 4 weeks in children and 6 months in adult. अब यहाँ पे क्या बोला है? The feeling is beyond what is appropriate for the person's age. ठीक है, यहाँ पे पर्सन की एज के बारे में अगर हम बात करें तो 4 वीक तक ये बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है, और 6 मंथ तक ये अडल्ट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और जहां से उनकी जो फंक्शनिंग है लाइफ की वो मतलब यहाँ पे गड़बड़ा जाती है। A person with separation anxiety disorder may be persistently worried. वो persistently यहाँ पर worried रहता है उस person को खोने से जिसके वो ज्यादा क्लोज रहता है, जिसके वो ज्यादा क्लोज रहता है, and may be reluctant or refuse to go out or sleep away from the home or without that person, or may experience nightmare about separations. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि वो पर्सन उस इंसान को छोड़ता ही नहीं है, उस इंसान को छोड़ता ही नहीं है। उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं, कहीं इसको कोई उठा के ना ले जाए, इसलिए मेरे से बिछड़ ना जाए। ठीक है, वो उससे मतलब कि कभी वो घर से बाहर भी नहीं जाएगा,
अकेला भी नहीं सोएगा, ठीक है, उस पर्सन के बिना कहीं कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो उसको यहाँ पे नाइट में उसको यहाँ पे मतलब कि ना अजीब-अजीब यहाँ पे सपने आने लगेंगे कि वो उससे बिछड़ रहा है, ठीक है? फिजिकल सिम्पटम अगर हम आप डिस्ट्रेस ऑफन डेवलप इन चाइल्डहुड यहाँ पे ज़्यादा करके बचपन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एडल्टहुड में भी इंसान को हो सकता है। ओके, ये था हमारा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। प्रीवियस इसको पहले सोशल फोबिया के नाम से भी जानते थे। याद रखिएगा, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को पहले सोशल फोबिया के नाम से भी जानते थे। गाइस जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्लीटली आपको ना हमारे ई बुक में मिलेंगे। कंप्लीटली नोट्स आपको हमारे ई बुक में मिलेंगे, ये वहीं से उठाकर मैंने आपके लिए पीपीटी में डाले हैं। तो गाइज अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो गाइज आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने आपको नंबर पहले ही दिया है 9797294543। ठीक है, इसको आप इस पे आपने मैसेज करना है, सर मैंने बुक परचेज की है, स्क्रीनशॉट वहां पे भेज देना है, तो मैं बुक इंस्टेंटली ना हो पाए, ऑफिस में रहता हूँ, तो घर आने के बाद शाम को मैं आपको वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, ओके। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसको पहले सोशल फोबिया के नाम से जानते थे। पर्सन विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हैज सिग्निफिकेंट एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट अबाउट बीइंग एम्बैरेस्ड, ह्यूमिलिएटेड, रिजेक्टेड और लुक्ड डाउन इन द ऑन इन सोशल इंटरेक्शन। अब सिंपल सी यहाँ पर बात है, ठीक है, जिसको यहाँ पे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, वो ज्यादा इस चीज के बारे में ध्यान देने लगता है, उसको परेशानी होने लगती है, उसको डिस्कम्फर्ट होने लगता है अगर उसकी कहीं पे एम्बैरेसमेंट हो गई, उसको किसी ने बेइज्जत कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, या उसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, उसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, कब? इन सोशल इंटरेक्शंस में, ठीक है, किसी से सोशली बात कर रहा है तो उसकी बेइज्जती अगर हो गई, ठीक है, उसको वहां पे डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी होने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ कोई मुझे बेइज्जती ना हो जाए, मेरी मुझे दिक्कत ना हो जाए, मुझे परेशानी ना हो जाए, अगर मैं सोशल इंटरेक्शन करता हूँ, सोशली अगर मैं बाहर निकलता हूँ, तो मेरे साथ उसको डिस्कम्फर्ट, उसको हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है, जिसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, प्रीवियसली कॉल्ड सोशल फोबिया। People with this disorder will try to avoid the situation or endure it with great anxiety. अब यहाँ पे बात करी गई है कि जिनको ये डिसऑर्डर यहाँ पर रहता है, गाइस बता दो, अभी अगर बताऊं ना आपको, मुझे इतना सर दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो कंप्लीट करूंगा, ठीक है, होप कल वाली वीडियो के लिए ठीक हो जाऊं। तो जिनको यहाँ पर डिसऑर्डर रहता है, वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और एंड आर इंड्योर इट विद ग्रेट एंजाइटी, या तो इससे बचने की कोशिश करते हैं या तो इसी एंजाइटी में पड़े रहते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं, कॉमन एग्जांपल जो है, आर एक्सट्रीम फियर ऑफ, इनको पब्लिक स्पीकिंग में वो रहती है, अगर वो क्या बोलते हैं, नए लोगों से यहाँ पर मिलते हैं, उनका खाना खाते हैं या कुछ भी पीते हैं, ड्रिंक वगैरह पीते हैं पब्लिक में, तो उनको ये डर रहता है, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करूं, अगर मैं कहीं पे भाषण दूं, कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, हैं? तो उनको ये डिस्कम्फर्ट हमेशा लगा रहता है। जब वो किसी नए लोग से मिलते हैं तो वहाँ पे उनको ये लगता है कि यार मैं इससे अच्छे से बात कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? ये रहता है हमारा सोशल फोबिया। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। The fear or anxiety causes problem with daily functioning and last at least 6 month। ठीक है, डेली फंक्शनिंग में की प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम कर सकती है, और ये 6 महीने तक यहाँ पर ये रहती है। ओके गाइस, अब है हमारा ओसीडी। अब है हमारा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? तो गाइस अभी मैं बता दूं कि आई एम नॉट इन द कंडीशन टू प्रोवाइड दिस वीडियो फर्दर, तो इसको मैं जो अभी ये है इसको मैं कल वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, रियली लाइक दिस वीडियो, देन हिट द लाइक बटन, और जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा ना लाल कलर का, ठीक है, रेड वाले कलर का जो दिख रहा होगा, जाकर उसे जाकर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। इतनी मेहनत करके वीडियो लाई है ना, कसम से आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, इतना सर दर्द मुझे हो रहा है अभी भी, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आई होप यू विल शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।